जनाब सेनेटर डॉक्टर फजल साहब, सर इसकी पहली क्या वजह है जो समझ नहीं आ रही कि नवाज शरीफ साहब 2 साल से ज़्यादा अक्टूबर नवंबर 2019 फिर 20 फिर 21 फिर अब ये 22 है, वो बरतानिया में तशरीफ़ रखते हैं, लंदन के अंदर हैं। लंदन के अंदर सिर्फ लंदन शहर में टर्शरी केयर के कम अज़ कम भी 4, 5, 6 इंतहाई बड़े हॉस्पिटल्स हैं, किंग्स हॉस्पिटल, पता नहीं क्या क्या वहाँ पे हॉस्पिटल हैं। उसके अलावा वहाँ पे सैकड़ों कार्डियोलॉजिस्ट एग्जिस्ट करते हैं। तो उनका एक रिमोट कंट्रोल कार्डियोलॉजिस्ट जो इंडियन ओरिजिन का है, ऑक्यूपाइड कश्मीर से है और उसके शायद हिंदुस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से लगता है हुकूमत को ताल्लुक हो, उसकी क्यों रिपोर्टें आ रही हैं? मेरा ख्याल है पहले तो इस बात को कि जी ये हिंदुस्तान इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक है, ये मेरा तो सही ऑक्यूपाइड कश्मीर से वो ऑक्यूपाइड कश्मीर से ज़रूरी तो नहीं है कहते हैं कि सारे इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के बंदे होंगे। बात ये है कि मियां मोहम्मद नवाज साहब की पहले भी रिपोर्ट्स इसने दी हैं, पहले तो किसी ने कोई बात नहीं की। नहीं, पहले भी उठता है इशू, पहले भी उठता रहा होगा इशू, लेकिन देखें किसी का डॉक्टर कौन है। मैं उधर है, मेरा मतलब है वो अमेरिका में है। मेरी गुजारिश सुने, मेरे वालिद साहब को कैंसर हुआ, उसके अंदर उनकी 3 डिफरेंट कहते हैं प्रोसीजर, तो उसमें एक प्रोसीजर एक इंडियन ने भी किया था। इसका मतलब ये है कि इंडियन एस्टैब्लिशमेंट से मिला हुआ था। नहीं ये कोई बात नहीं है ना। मैं तो पहले मैं ये कह रहा हूँ, खुद वो लंदन में है, डॉक्टर अमेरिका में है, उनको देख नहीं रहा, फिजिकली रिमोट है, बाहर बैठा है। आप अभी दुबई गए थे, आप दुबई में आपको बीमारी होगी, आपने पाकिस्तानी डॉक्टर से कंसिडर किया था? दवाई लेने गया था। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मतलब आपको मैं ये नहीं कह सकता कि आपने दुबई में फलाने से क्यों नहीं किया। आपकी प्राइवेसी है, आपका राइट है। मैं अपनी मर्जी से आप पे तो नहीं थोप सकता ना। मैं तो एक जेनेरिक चीज थी ना कि दवाई लिख के नहीं दे रहे थे, स्टेरॉइड तो उसने लिख के मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे भी देखें, मैं ये आप पे केस नहीं कर रहा, मैं आपको केस नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आपका राइट है। देखिए राइट, ये आपका राइट है, मैं आप जिस मर्जी के पास जाए। डॉक्टर मुझे अस्थमा के लिए स्टेरॉइड लिख के नहीं दे रहा था, पाकिस्तानी डॉक्टर ने मुझे मेरे कहने पे स्टेरॉइड लिखी देखे बगैर। मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ आपका राइट है, ठीक है, आपने वो राइट एक्सरसाइज हमारा उनका मियां मोहम्मद नवाज साहब का राइट है, वो जिस मर्जी डॉक्टर के पास जाए, जिस मर्जी से। देखा नहीं ना उसने, ये इतना सीरियस मसला है हमारा। मियां मोहम्मद देखें 2 दफा उनके ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसने नहीं की मुझे मालूम है, बहुत सारे कहते हैं और भी डॉक्टर थे। यहाँ पे इसकी मौजूदगी में, इन हुकूमत की मौजूदगी में नैब तहवील के अंदर उन्हें 2 दफा हार्ट अटैक हुआ, जिसके ऊपर कहते हैं इनके डॉक्टर्स जो इन्होंने बोर्ड बनाया है उनकी आप जाके रिपोर्ट उठा के देख लें, इनके प्लेटलेट 0 है, इधर के रिपोर्ट। और अगर किसी ने गलत किया था ना तो डॉक्टर यास्मीन राशिद को और डॉक्टर फैसल सुल्तान को जेल में बंद कर दें। ठीक है ना। अगर ये बात है तो पहले अपने लोगों को पकड़े जिन्होंने खुद अगर तो इन्वॉल्वमेंट थी, अगर तो ये बात दुरुस्त है तो सबसे पहले आप उनको पकड़े। शौकत खानम की रिपोर्ट भी गलत थी, पंजाब के सारे डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी गलत कह रहे हैं, आपने सुना नहीं है? देखिए ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। अच्छा। ये मार्केटिंग टीम है। ये लोगों की बीमारियों के ऊपर सियासत करते हैं। इन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में ये कहा, कुलसूम नवाज साहिबा की वफात हो गई, ये उनके उसके कमरे के अंदर घुस गया है। अच्छा, अब ये जरा इसके बाद क्या वजह है कि पिछले 15-20 दिन से आपकी हुकूमत प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक सारे SAPM, सारे मिनिस्टर, सारे एडवाइजर जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की बीमारी उनको याद आ गई है? पीछे तो नहीं आपने इतना जोर लगाया, ये कागज मंगवाएं, सर्टिफिकेट मंगवाएं, इशू रेज करें, हुआ क्या है आखिर? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? डॉक्टर साहब हुआ तो कुछ ऐसा खास क्यों आप उनको सडनली वापस लाना चाहते हैं? सडनली की बात नहीं, तसलसल से बात चल रही है काफ़ी लंबे अरसे से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सारे नुमाइंदे, वज़ीर आज़म, काबीना के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पाकिस्तान का आम आदमी ये ख्वाहिश कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है, ये तकाजा कर रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म को क्यों ऐसी रियायत मुयस्सर है जो पाकिस्तान के आम आदमी को नहीं है। इस रिपोर्ट का मुताला मैंने किया, यहाँ लिखा है कि उनको स्ट्रेस जो है उसको कम रखने के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में या जेल में नहीं रखना चाहिए। क्या जानते हैं कि पाकिस्तान की जेलों के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो सज़ा काट रहे हैं, सज़ाए मौत जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिनको उम्र कैद दी गई है, उम्र कैद बामुशक्कत दे दी गई है, गरीब हैं, उनके पास अच्छे वकील नहीं थे। ऐसी औरत का केस सामने आया, कनीज़ा बीवी, जिन्होंने 30 साल अपनी सजाए मौत का इंतजार किया। निज़ाम अदल में आपको वो तफरीक चाहिए जो आम आदमी को चाह रहे हैं कि वापस ना आए। देखिए ये तो एक ख्वाहिश है ना, ये तो एक खत लिखा गया है पाकिस्तान की अदालत को। हम तो इससे एक रिपोर्ट मानते ही नहीं है, ये तो एक मेडिकल ओपिनियन दिया गया, एक ख्वाहिश का इजहार किया गया है कि मुझे वो चीज़ें दो जो पाकिस्तान के आम आदमी को मैसर नहीं है। अपना केस बिल्डअप किया जा रहा है पाकिस्तान की अदालत के सामने। आप लंदन में 2 साल से हैं, आपको ऑपरेशन नहीं हुआ। सही सवाल आपने पूछा, क्या कार्डियोलॉजी के कोई ऑपरेशंस नहीं हुए?
आप मेडिकेशन के ऊपर हैं, क्या ये अफसोसनाक और शर्मनाक बात नहीं सख्त अल्फाज का चुनाव में कर रही हूँ कि 3 दफ़ा के साबिक वज़ीर आज़म अपने मुल्क के अंदर ऐसा अस्पताल भी नहीं बना सके जिसके अंदर उनकी बीमारी का इलाज हो सके। आपने जो चीज़ें यहाँ पर बताई थी, जो आपके मेडिकल एनालिसिस यहाँ पे हुआ था, उसके मुताबिक आपने वो सब चीज़ें रिपोर्ट्स वहाँ जमा करवाई थी, आपने नहीं करवाई। आप ये देखिए, ये इनका तरीका वारदात है, इस तरीके से ये सियासत करते हैं। राना शरीम का हलफनामा हो जिसको लंदन के अंदर साइन करवाया जाता है केस बिल्डअप करने के लिए, इसी तरह ये एक मेडिकल ओपिनियन है, हम तो इसको रिजेक्ट करते हैं, इसको रद्द करते हैं। पाकिस्तान का कोई जी शऊर शख्स इस मेडिकल रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं। ये मेडिकल रिपोर्ट तो नहीं है, ये तो खैर उन्होंने एक ओपिनियन दिया है, एक ऐसे डॉक्टर से दिया है जो अमेरिका में मुकीम है। नवाज शरीफ साहब की उन्होंने शायद कोई इलाज भी नहीं किया, उनका सही तरह मुआयना भी नहीं किया, तो एक बेसूद सी चीज सामने आ गई, हमने मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का हर आम आदमी भी इसको मुस्तरद करेगा, लेकिन उनको वापस आना चाहिए। इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है, वापस आना चाहिए। डॉक्टर अफरान के नवंबर दिसंबर में आपकी पार्टी के बहुत से जो लोग थे वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब नवंबर में ये कहना शुरू कर दिया, बहुत से लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं और वो आके पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को सामना भी करेंगे और पॉलिटिक्स को रिवाइव करेंगे, सारा कुछ है। अब हुकूमत पीछे पड़ गई है, पहले आपकी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि वो वापस आ सकते हैं और इस हुकूमत के लिए चैलेंज होगा, अब ये हुकूमत जो है शोर मचा रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए। ये टेबल टर्न अराउंड हो गए हैं पॉलिटिक्स के आपके ऊपर? देखिए, टेबल टर्न अराउंड नहीं हो गया जब पाकिस्तान के अवाम के कुछ देने के लिए है ही नहीं, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, दालें नहीं है, रिकॉर्ड करप्शन है। आप देखें कि कैसे ये लोग हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं और ये लोग दबा के करप्शन कर रहे हैं। आप नाम लेते जाएं, आटा चोर, चीनी चोर, फार्मास्यूटिकल चोर, कौन सा चोर है जो इनके साथ नहीं है? और उन सब चोरों का सिपह सलार इमरान खान है। और ये उसके बाद हमें आगे भाषण देते हैं करप्शन के ऊपर। 170वें नंबर पे पाकिस्तान को हम छोड़ के गए थे करप्शन इंडेक्स के ऊपर, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, जो नवाज शरीफ नहीं चलाता, जहां मैं चलाता हूं। वो कहता है इमरान खान इतना बड़ा चोर है कि उसने 117 से 140 पे उसको ले गया, जो रिकॉर्ड है इस मुल्क की तारीख का। अपना डैप नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा। आप कहते हैं इश्यूज से तवज्जो हटा रहे हैं, इशू से डाइवर्ट करते हैं। ये झूठे फरेबी धोखेबाज लोग हैं बुनियादी तौर पे। आप इतना बड़ा टॉक शो इनकी ज़बान की तो ऐसी कीजिए। आप भी बड़ी सख्त आपने ज़बान यूज़ की है। सेनेटर है, आप नरम कर लें, वो फिर बात बहुत सख्त अल्फाज यूज़ किए, मैंने नहीं किए, इन्होंने सख्त अल्फाज यूज़ किए। अब ना आती तो ज़्यादा अच्छा। नहीं ऐसा ना करें, वैसे आता भी कुछ नहीं, यही कह सकती हैं। मेरी बात डॉक्टर साहब आप दोनों इतने पढ़े लिखे, मैं आपको बताऊं सियासत इतने पढ़े लिखे दोनों हैं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने पहले सख्त अल्फाज यूज किए, मैंने बड़े तरीके से बात की थी, इन्होंने सख्त अल्फाज यूज किए, मैंने फिर वही अल्फाज यूज कर लिया। कहते इन्होंने बहुत सख्त मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में अल्फाज यूज करे, वो चले गए हैं बाहर, इस तरह किया, ये धोखा दिया, ये क्या बात? आपके अपने डॉक्टर थे, नहीं थे आपके डॉक्टर? क्या यास्मीन राशिद जो है वो पाकिस्तान अपना मुस्लिम लीग नून की है? क्या जो ये कहते हैं शौकत खानम का हेड है वो पाकिस्तान मुस्लिम उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी जा रही है ना, एक्सप्लेनेशन की दी जा रही है कि एक ही लैब से डॉक्टर अदनान टेस्ट रिजल्ट हासिल करते रहे इस सारे टाइम पीरियड में। एक पंजाब गवर्नमेंट के अलग लेबोरेटरीज थी जिनके अंदर एक पूरा पंजाब गवर्नमेंट के डॉक्टर्स का बोर्ड बना, जो आज भी उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर साथ खड़ा हुआ है। देखें, आप लोगों की बीमारी के ऊपर सियासत करते हैं, आपसे डिलीवरी नहीं दी गई, आप कहते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान, 12 लाख रुपए में अपना घर रेगुलराइज करा लिया, 100 रुपए मरला दिया, 2 नहीं 1 पाकिस्तान की बात करने वाले। आपने अपनी बहन को एनआरओ दिलवाया साकिब निसार से, ये 2 नहीं 1 पाकिस्तान है। आपके इन लॉज बैठ के रोजाना दिहाड़ी लगा रहे हैं, ये 2 नहीं 1 पाकिस्तान है। तो आपकी बॉटम लाइन ये है, उनका ये है कि चूंकि हुकूमत के मसाइल क्या, हुकूमत के पास कोई हल नहीं है, ब्रेक ले लूँ, इसलिए हुकूमत जो है वो डाइवर्जन कर रही है ये खासा। लेकिन हुकूमत का प्रेशर जो है इस हवाले से बढ़ता चला जा रहा है नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से। लेकिन पाकिस्तानी सियासत के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे बात खत्म हुई थी। सर साहब, एक क्वेश्चन जो मैंने पहले भी पूछा फिर दूसरी तरफ चला गया, उस पर थोड़ा सा नाराज़गी वगैरह भी बहुत सी हो गई, लेकिन दिसंबर तक आपकी पार्टी बड़ी श्योर थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं। कुछ ऐसे मामला हो रहे हैं, कुछ ऐसी एग्रीमेंट्स हो रही हैं, कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो रही हैं और एक कटिंग एज पे है और PMLN स्ट्रेंथ में। अब ऐसा लगता है जैसे हुकूमत ने टेबल आप पे टर्न कर दिए हैं और वो बड़ा एक मॉरल उन्होंने हाई स्टैंड ले लिया कि नवाज शरीफ आते क्यों नहीं है। तो पहले ये था कि नवाज शरीफ साहब आ सकते हैं, हुकूमत के लिए ख़तरा है। अब नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे हैं और उनकी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब सब लोग ये कह रहे हैं कि वो नहीं आ सकते। टेबल टर्न कर दिया हुकूमत ने पोलिटिकली आप पे। देखिए, जो हम लोग ने ये वाली बात की थी कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वो एक मियाँ मोहम्मद नवाज साहब का एक वो था स्पीच थी, इसके एंड में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आपसे
पाकिस्तान में मुलाकात जी एग्जैक्टली उन्होंने ये वाली बात की थी, और उसके बाद फिर वो एवरीबॉडी पिक्ड इट अप और फिर वहाँ से मामला आगे चला। लेकिन मैं आपको ये बात वाज़ेह तौर पर बता दूँ कि एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता। ये हाईली लाइकली है कि ही विल बी इन पाकिस्तान वेरी सून, हाईली लाइकली बट नोबडी नोज द एग्जैक्ट डेट, ठीक है ना। जो डेट्स आपके सामने आई वो नहीं चली। आपको क्या ये सही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको वीजा एक्सटेंशन वगैरह नहीं माना? देखिए आप खुद भी उधर काफ़ी बार असर है कि उधर असाइलम लेना कोई ऐसी बात नहीं है। और मियां मोहम्मद नवाज साहब के पास एक नहीं 10 और तरीके हैं। ही कैन गो टू अदर कंट्रीज एज वेल, ही डजंट इवन नीड अ पासपोर्ट। सब क्या लगेंगे अच्छे असाइलम लेते हुए? नहीं, मैं असाइलम की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यू हैव लीगल रिकोर्स, बड़ा लंबा लीगल रिकोर्स है। आप कहें आप असाइलम ना लें, आप कहें जी मेरा वीज़ा एक्सटेंड करो, उसके रिव्यू होता है, फिर रिव्यू के बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं, फिर उसकी फर्दर अपील है। वो आप ये मैं बुनियादी तौर पर बात ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट पूरा का पूरा नैरेटिव दे रही है कि वहाँ पे खत्म हो रही है तो वापस आ रहे हैं, मैनी ऑप्शन ऐसा नहीं है। लेकिन आपने कहा कि वो बहुत जल्दी आ भी सकते हैं किसी स्टेज, ये हाईली लाइकली है कि हाईली लाइकली। लेकिन अगर वो हाईली लाइकली है तो ये जो रिपोर्ट है 28 जनवरी वगैरह की जो मसलसल ये कह रही है कि उनकी इतनी कोमॉर्बिडिटी है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते, उनके लिए खतरात हैं, फिर इसका क्या होगा? देखिए ये तो जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तो आप इन मेडिकल टर्म्स ही देंगे ना, या कहते हैं कि जी ये इशूज़ है ये। अब इफ़ समवन डिसाइड्स कि आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क, तो फिर तो उस इंडिविजुअल का डिसीजन होगा कि वेदर ही इज़ विलिंग टू टेक द रिस्क और नॉट। तो अगर मियां मोहम्मद नवाज साहब डिसाइड करते हैं एक दिन के जी हम फलानी डेट को मैं जा रहा हूँ, तो फिर देन इट इज़ हिज डिसीजन।